अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की पेशावर से जो इतलात हैं उसमें अब KPK के वजीर आला जो 9 मई के हवाले से केसेस हैं उनकी जद में आ चुके हैं। उमर राज गौंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब। फरमाइएगा, एक तो मैंने आपकी बात सुनी 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं उस पर आप बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अब ही क्यों याद आया। तो क्या लगता है आपको, क्या इस एक बुनियाद पर उन्हें हटा दिया जाएगा या कोई तादीमी कार्रवाई की जाएगी? मेरा नहीं ख्याल, वो सिर्फ और सिर्फ चूंकि उधर से अग्रेसिव पॉलिटिक्स हो रही है, अगर वहां से अग्रेसिव पॉलिटिक्स होगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी दबाव बढ़ाने की, तो इसको आप एक दबाव बढ़ाने का टेक्टिक तो समझ सकते हैं, उससे ज्यादा आप उसको कुछ नहीं समझ सकते हैं। जी। तो मेरा ख्याल ये है कि चूंकि वहां से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं या ऐसी चीजें हैं, तो उस चीज को लेकर अगर आप देखेंगे तो एक दबाव बढ़ाने का वो वीडियो चूंकि उन्होंने अपने अकाउंट पे मौजूद है कि वहां पर वो मार्च में मौजूद थे, और अगर अगर एक लम्हे के लिए मान लिया जाए वो ऐसे केस में थे, तो ये आपको 2.5 साल बाद याद आया किसी मुकदमे में नामजद क्यों नहीं है, और जब वो MP बने तब तक ये क्यों नहीं, MP से वो वजीर भी बने, वजीर से अब वजीर आला बने हैं, तो वो बहुत पुरानी है। अभी अब आप करेंगे सबको नजर आएगा कि सियासी लेकिन इंतकाम है। सर, तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत थी माजी में, अली अमीन गंडापुर वजीर आला थे। क्यों नहीं रेडियो पाकिस्तान के हवाले से जो कायम एक कमेटी थी या उस हवाले से तहकीकात थी वो क्यों नहीं की गई? अब क्यों की जा रही है? यानी कि दोनों जानिब से कन्फ्रंटेशन का माहौल देखने को मिलेगा आइंदा आने वाले दिनों नहीं, में। बलोच साहब, अगर आपको याद होगा तो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत ने लिखा था पेशावर हाई कोर्ट को, और उन्होंने ये कहा था कि हम अब हमारा दायरा इख्तियार नहीं है। इन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की है कि हम हाई कोर्ट को लिखेंगे, अगर हमें दायरा इख्तियार से मुतालिक बात की गई तो हम फिर ब्यूरोक्रेट की सरबराही में कमीशन बना देंगे। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि काबीना के अंदर हम ये फैसला करेंगे और जी, तभी असम्बली कहा क्योंकि उन्होंने पहले लिखा था, अली अमीन गंडापुर वहां ने से, लिखा यानी था। कि जवाब अब नहीं नहीं आया। आया तो कह रहे अगर आप अब भी हम लिखेंगे तमाम हुज्जत के लिए, अगर अब भी आपकी तरफ से जवाब ना आया तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर उसके बाद जो है हम किसी ब्यूरोक्रेट की सरबराही में बना देंगे। सर, ये आखिर में फरमा दीजिएगा, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है इसमें इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब, मौलवी महमूद साहब एक नई तहरीक इंसाफ लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें मतलब गालिब इम्कान ये है कि शाह महमूद कुरैशी को हेड बनाया जाए। तो क्या ये टैक्टिक्स कामयाब होंगी या मतलब माजी की तरह ये भी बेकार यहाँ जाएंगी? बहुत सारी तहरीक इंसाफ है, कोई तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, कोई फलां तहरीक इंसाफ है, यहाँ पे सिर्फ एक ही तहरीक इंसाफ चलेगी जिसका नाम इमरान खान है। और ये जो शामुद कुरैशी साहब या महमूद मौलवी साहब है, ये बुनियादी तौर पे इमरान खान को रिहा नहीं करवाना चाहते, ये अपने आप को रेलिवेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, और अब तो इवन असद उमर ने और शेरी मजारी ने इस पूरी तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। और फिर वही बात कि ये कैसे इमरान खान को रिहा करवा सकते हैं? तहरीक इंसाफ भी इमरान खान को रिहा नहीं करवा सकती। इमरान खान को रिहा सिर्फ इमरान खान करवा सकते हैं। ये उन्होंने फैसला करना है कब रिहा होना है, किन शराइत की बुनियाद के ऊपर होना है, वो जल्द हो, ताखीर से हो, टाइम लें, टाइम ना लें। इसके अलावा किसी और फर्द के पास कोई, मैं नहीं समझता कि हम ये कहें कि अगर गंडापुर की जगह सोहेल अफरीदी आ गए हैं तो सोहेल अफरीदी आगे कोई अडियाला जेल नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जब लेकिन जब ये वहां चीजें तय हो जाएंगी, ठीक हो जाएगा, फिर आपकी अदालतों में केसेस भी लगना शुरू हो जाएंगे, फिर आपकी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक भी हो जाएगी, फिर आप लंदन में भी होंगे, आपकी फांसी जमानत हो जाएगी, और फिर आप आराम से आपकी लॉन्चिंग होगी, जलसा करेंगे, जलसा करके इस्लामाबाद जाएंगे, और आपकी तायात नाअहली को 5 साल में बदल दिया जाएगा, फिर आप इलेक्शन भी लड़ लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप रेलिवेंट की बात कर रहे हैं कि ये लोग अपने आप को रेलिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आम तासुर ये है कि इन्हें इस एक टास्क के लिए अहम मतलब एक ऐलानात के जरिए या आप यूं कह लें कि इन्हें टास्क दिया गया है जी ये। जी, ये तो वो देखे ना, वो खुद मान रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हमें सबकी सपोर्ट हासिल है। और एक और बात भी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इनके मुख्तलिफ लोग जब बीमार के हॉस्पिटल में आते हैं, उस वार्ड के करीब भी कोई नहीं जा सकता, क्या दुरुस्त पता बात। हो। और वहां पे शामुल कुरैशी साहब आए हैं और आप चले गए, मुलाकात भी हो गई, और फिर उनका इल्जाम यह है कि ये सिविलियन इदारे ने खबर लीक कराई है, उनका इंटेलिजेंस के इदारे की तरफ से था, तो इसके बाद मुलाकात भी हुई, मुलाकात करने भी दी गई, तस्वीर भी जारी की गई, तो ये कई मकासद हासिल हुए ना, और डाइवर्ट करने का मकसद था। मुख्तसरन ये फरमा दीजिए, क्या आपके इल्म में था कि शाह महमूद कुरैशी उधर जेर इलाज है? नहीं, मुझे सच्ची बात है इल्म नहीं था, और मैंने जब ये पता चला तो मुलाकात की तस्दीक फिर मुझे सबने की, जी हमारी मुलाकात हुई है, फिर कल सलमान अली मिर्जा साहब की भी होगी। तो बीमार तो जा रहा है शामुल कुरैशी साहब, या कम से कम उनके ऊपर ये इल्जाम नहीं लग सकता कि वो जेल में लाए गए हैं, वो तबीयत उनकी खराब है। और मैं शामुल कुरैशी के मतलब एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि उनके खानदान की एक पॉलिटिक्स है, अंग्रेज दौर से पॉलिटिक्स है, बहुत इल्जाम लगते हैं, लेकिन शामुल कुरैशी ने बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उनका क्या केस है, उनके ऊपर तो कोई 9 मई भी नहीं है, ये सब जानते हैं कि वो उस दिन कराची के अंदर थे। उनका सिर्फ एक ही जुर्म है कि इमरान खान सट जाए, और शामुल कुरैशी जितना मंझा हुआ खिलाड़ी है वो असर के वक्त रोजा नहीं तोड़ेगा। बहुत शुक्रिया, हमने उमर दराज गौंदर साहब की गुफ्तगू सुनी और यही बात जो मैंने इनसे भी तस्दीक की है कि क्या इनके इलम में थी ये बात कि शाह महमूद कुरैशी साहब जेर इलाज हैं, तो उनके इलम में भी नहीं थी, मेरे इलम में भी नहीं थी, उनके इलम में कैसी है ये आप जानते हैं। अहमद रियाज ब्लॉग को फिल वक्त के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह ने की बात।